हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। चलिए अब हम बात करते हैं एमसीक्यूज ऑन द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन यू टर्न ऑफ योर कंप्यूटर, आप अपने कंप्यूटर को जब बंद करते हो तो विच मेमोरी लॉसेज इट्स डेटा, कौन सी मेमोरी से डेटा चला जाता है। तो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या थी हमारी, नॉन वोलाटाइल थी, तो इसमें से तो नहीं जाएगा। हार्ड डिस्क क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी की स्टोरेज है, ये हम अलग से स्टोर करते हैं सीडी डीवीडी हार्ड डिस्क में, तो इनमें से भी नहीं जाएगा, ये भी गलत है। फिर आता है रैम। रैम क्या है हमारा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम है ये, और ये क्या है हमारी, वोलाटाइल है। ए से क्या याद रखेंगे, वी, वोलाटाइल, तो इसमें से डेटा उड़ जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन, विच मेमोरी स्टोर द बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम दैट हेल्प्स टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर की बूटिंग या स्टार्ट करने में कौन हेल्प करता है, कौन सी मेमोरी करती है। तो हमने देखा था BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, किस में स्टोर होता है हमारा, रोम में। ये एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो रोम में स्टोर होगा, तो इस स्टोरेज को हम क्या बोलेंगे, फर्मवेयर। क्या बोलेंगे, फर्मवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना इसे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए, रोम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। यू कॉपी ए फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर टू ए पेन ड्राइव। अब क्या है, एक फाइल को आप कॉपी करते हो, कहाँ से, पेन ड्राइव से कंप्यूटर में लेके आते हो। तो द पेन ड्राइव यूजेस, पेन ड्राइव कौन सी मेमोरी का यूज़ करेगी, तो वो तो नॉन वोलाटाइल का यूज़ करेगी। उसके अंदर तो जो डाटा है पेन ड्राइव में, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो डिलीट नहीं होता ना, वो नॉन वोलाटाइल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी इज इनसाइड द CPU। CPU के अंदर कौन सी मेमोरी होती है, हमने देखा था ये है हमारा CPU, इसके अंदर हमारी रजिस्टर थी। ठीक है, इसके बाहर हमारी कैशे मेमोरी थी, और इसके बाद हमारी थी रैम। पहले वो रजिस्टर में चेक करेगा, फिर वो कैशे के पास जाएगा, फिर वो रैम के पास जाएगा, ये है सीक्वेंस। आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी, रजिस्टर। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, विच इज़ द फास्टेस्ट अमंग दीज। इन सब में से फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी है हमारी, तो फास्टेस्ट हमारी है रजिस्टर। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो फास्ट है वो कम स्टोरेज रखेगा, कम बर्डन जिसके पास है वो फास्ट होगी, तो हमारी कौन सी है, रजिस्टर। सीक्वेंस क्या रहेगी, रजिस्टर, कैशे, और उसके बाद रैम। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स, डाटा इज ट्रांसफर्ड बिटवीन मेन मेमोरी एंड CPU। मेन मेमोरी और CPU में डेटा किस तरीके से ट्रांसफ़र होगा, तो हमने देखा था ये है हमारा CPU और ये थी मेन मेमोरी। तो उसमें डेटा किसके थ्रू जाएगा हमारा, बसेस के थ्रू। इसका आंसर हो जाएगा सी। ये बसेस वाला टॉपिक हम अलग से करेंगे, तब मैं आपको इसको डिटेल में क्वेश्चन को दोबारा से करवाऊंगी। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विच मेमोरी इज चीपेस्ट पर बिट। अब देखो, चीप वही होगी जो स्लो होगी। अब इनमें से देखो, रजिस्टर हमारा फास्ट है, कैशे हमारा फास्ट है, रैम भी फास्ट है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। यही सीक्वेंस तो थी। पहले हम डेटा देखते हैं प्राइमरी मेमोरी में, तो ये हमारे प्राइमरी मेमोरी का पार्ट। हार्ड डिस्क हो गया हमारा सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट। ठीक है, तो ये क्या है, स्लो है। तो चीप भी कौन सी होगी, ये वाली, डी। आंसर क्या रहेगा इसका, डी। जो भी फ़ोन हमारे फास्ट चलते हैं उसमें रजिस्टर वगैरह ये मेमोरीज लगी होती हैं, तो ये क्या है, हमारी फास्ट बनाती है फ़ोनों को, ये कंप्यूटर को। हार्ड डिस्क स्लो होता है, तो ये चीप रहेगा। आंसर रहेगा इसका डी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इफ़ योर कंप्यूटर इज स्लो, तुम्हारा कंप्यूटर स्लो है जबकि उसमें स्टोरेज सिस्टम हाई है, फिर भी वो स्लो है, तो यू शुड इंक्रीज, कौन सी हमें मेमोरी इंक्रीज करनी चाहिए उसमें। अब क्या है, स्टोरेज का मतलब ये नहीं होता कि हमारा कंप्यूटर फास्ट वर्क करेगा। अब हमारा कंप्यूटर तभी फास्ट, या हमारा मोबाइल फ़ोन तभी फास्ट काम करेगा जब उसमें रैम का साइज़ अच्छा खासा होगा। ठीक है, तो इसमें से देखो कौन सा साइज़ अच्छा खासा होगा, तो वो चलेगा हमें कौन सा साइज़ इंक्रीज़ करना चाहिए, हमें रैम का साइज़। जब हम रैम का साइज़ इंक्रीज़ करेंगे तो वो हमारे कंप्यूटर को फास्ट करता है, तो आंसर हो जाएगा इसका सी। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, व्हेन द CPU फाइंड डेटा इन कैशे। जब CPU डाटा कैशे में फाइंड करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, तो वो होता है हमारा कैशे हिट। और डाटा कैशे में नहीं मिलेगा तो उसे बोल देंगे हम कैशे मिस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी।
सेकेंडरी मेमोरी का एग्जांपल इनमें से कौन सा है? रजिस्टर हमने अभी देखा, कैशे हमने देखा, रैम देखा, तो ये हमने क्या पढ़ा था हमने? प्राइमरी मेमोरी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी, हार्ड डिस्क। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी हमारी कौन सी होती है? सीक्वेंस याद करो, रजिस्टर, कैशे, फिर रैम। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? सी। चीप ये होती है, स्मॉल डेटा स्टोर करती है, फास्टेस्ट होती है और एक्सपेंसिव होती है। फिर आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। फ्लैश ड्राइव्स एंड मेमोरी कार्ड्स यूजेस विच टाइप ऑफ मेमोरी? जो हमारे मेमोरी कार्ड्स जो आते हैं, फ्लैश कार्ड जो आते हैं, वो कौन से टाइप की मेमोरी यूज़ करते हैं? तो वो हो जाएगा हमारा सी, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बात करता है? क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या बात करता है? इन कंप्यूटर्स जो वर्चुअल मेमोरी है वो किसका पार्ट होती है? तो अब देखो, जो वर्चुअल मेमोरी क्या करती है, एज ए एडिशनल रैम की तरह यूज़ होती है। और वो लिटिल पोर्शन कहाँ से उठाएगी? तो वो हार्ड डिस्क से उठाती है। समझ में आया? वर्चुअल मेमोरी किसकी तरह एक्ट करती है? एडिशनल रैम की तरह। ठीक है, एडिशनल रैम की तरह यूज़ करती है। और कहाँ से उठाती है स्पेस? तो वो उठाती है डिस्क, हार्ड डिस्क से। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा इसका। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हेन सीपीयू नीड डेटा जो कि कैशे में नहीं है, तो वो डेटा कहाँ से उठाएगा? तो हमने देखा था, पहले रजिस्टर में चेक करेगा, फिर कैशे में चेक करेगा, फिर रैम में करेगा। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? रैम, सी। फिर हम बात करते हैं 15 क्वेश्चन की। द प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर इंक्लूड, प्राइमरी मेमोरी ऑफ कंप्यूटर क्या इंक्लूड करती है? तो प्राइमरी मेमोरी में हमारा हमने देखा रैम, रोम, कैशे एंड रजिस्टर। तो देख लो किस में है, ये बी, बी आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।